एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, अगर आपके प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है तो आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी खतरे में आ सकती है और आपका बेबी अनहेल्दी भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका 9वां महीना चल रहा है तो आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, पहली जो गलती है वो है आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि कई महिलाएं होती हैं जो छोटी छोटी बातों पर ही स्ट्रेस ले लेती हैं, जिससे उनके माइंड पर तो इसका असर पड़ता ही है, उनके बच्चे पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कहते हैं जैसा माँ सोचती है वैसा ही बच्चा सोचता है, जैसा माँ खाती है वैसा ही बच्चा खाता है। तो अगर आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बच्चा सोचेगा, और बच्चे का जो दिमाग होता है बहुत छोटा होता है, बहुत उसका जो डेवलपमेंट है वो शुरू ही हो रहा होता है प्रेगनेंसी में। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, इससे आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ेगा और आपके बच्चे की हेल्थ पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज आपको ध्यान रखनी है, इस दौरान आपको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुद से ही अच्छा शुद्ध शाकाहारी और एकदम से बढ़िया खाना बनाना है अपने घर में ही, और वही खाना खाना है, क्योंकि जब हम बाहर का खाना खाते हैं उसके जो शुद्धता है उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। जो हम खाना बनाते हैं वो अपनी आंखों के सामने बनाते हैं, उसकी 100% शुद्धता की गारंटी होती है। और जो बाहर का खाना होता है उसमें हमें नहीं पता होता कि वो कैसा पानी यूज करते हैं, वो हाथों में ग्लव्स पहनते हैं नहीं पहनते हैं, हाथ धोते हैं या नहीं धोते हैं। तो जो बाहर के लोग होते हैं वो इतनी सफाई नहीं रखते हैं, वो किसी भी तरह का पानी यूज कर लेते हैं, आरओ का तो छोड़ो, वो ऐसे ही बिना टूटी वाला पानी ही यूज कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खाना है। क्योंकि एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, अगर आपके प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है तो आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी खतरे में आ सकती है और आपका बेबी अनहेल्दी भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका 9वां महीना चल रहा है तो आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, पहली जो गलती है वो है आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि कई महिलाएं होती हैं जो छोटी छोटी बातों पर ही स्ट्रेस ले लेती हैं, जिससे उनके माइंड पर तो इसका असर पड़ता ही है, उनके बच्चे पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कहते हैं जैसा माँ सोचती है वैसा ही बच्चा सोचता है, जैसा माँ खाती है वैसा ही बच्चा खाता है। तो अगर आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बच्चा सोचेगा, और बच्चे का जो दिमाग होता है बहुत छोटा होता है, बहुत उसका जो डेवलपमेंट है वो शुरू ही हो रहा होता है प्रेगनेंसी में। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, इससे आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ेगा और आपके बच्चे की हेल्थ पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज आपको ध्यान रखनी है, इस दौरान आपको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुद से ही अच्छा शुद्ध शाकाहारी और एकदम से बढ़िया खाना बनाना है अपने घर में ही, और वही खाना खाना है, क्योंकि जब हम बाहर का खाना खाते हैं उसके जो शुद्धता है उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। जो हम खाना बनाते हैं वो अपनी आंखों के सामने बनाते हैं, उसकी 100% शुद्धता की गारंटी होती है। और जो बाहर का खाना होता है उसमें हमें नहीं पता होता कि वो कैसा पानी यूज करते हैं, वो हाथों में ग्लव्स पहनते हैं नहीं पहनते हैं, हाथ धोते हैं या नहीं धोते हैं। तो जो बाहर के लोग होते हैं वो इतनी सफाई नहीं रखते हैं, वो किसी भी तरह का पानी यूज कर लेते हैं, आरओ का तो छोड़ो, वो ऐसे ही बिना टूटी वाला पानी ही यूज कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चे की हेल्थ पर असर डाल सकते हैं। तो इसलिए अवॉइड करें बाहर का खाना। नेक्स्ट, आपको अपनी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में एक्टिव जरूर रहना है। कई महिलाओं को जब पेट ज्यादा बढ़ जाता है तो बिल्कुल बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, ताकत नहीं रहती है, वो एक्टिव नहीं रहती हैं, और कई महिलाएं तो बेड रेस्ट चालू कर देती हैं 9वें महीने में। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको कमजोरी है तो आप डॉक्टर के पास जाइए और अपने डाइट में थोड़े से चेंजेस कीजिए। केला खाइए, केले से बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है। तो आपको एक्टिव जरूर रहना है, क्योंकि अगर आप एक्टिव रहते हैं 9वें महीने में तो आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल्स हैं फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, बच्चेदानी बहुत जल्दी मुंह ओपन कर लेती है और नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो अगर आप चाहती हैं नॉर्मल डिलीवरी हो तो एक्टिव तो आपको होना पड़ेगा 9वें महीने में। फ्रेंड्स, अगर आपका 9वां महीना चल रहा है तो आपको ट्रैवलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि 9वां महीना ऐसा महीना होता है इसमें आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो कहीं आपके बच्चेदानी ने मुंह ओपन कर लिया या फिर आपके पानी की थैली फट गई तो आप कहाँ से डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हमेशा अपने घर पर ही रहें,
बस डॉक्टर के पास ही जाएं और सारी जो भी ट्रेवलिंग्स हैं वो छोड़ दें। इस टाइम पर ट्रेवल बिल्कुल ना करें। और फ्रेंड्स, 9वें महीने में कई महिलाओं के साथ होता है कि जब उनका 9वां महीना के 15 दिन बीत जाते हैं तो उनकी पानी की थैली फट जाती है। कई महिलाओं को पता ही नहीं चलता है कि उनकी पानी की थैली फट गई है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की पानी की थैली जब फटती है तो बहुत सारा पानी एक साथ से आ जाता है तो उन्हें पता चल जाता है। बट कई महिलाओं की जो पानी की थैली है वो थोड़ी सी ही फटती है, धीरे धीरे से उनके प्राइवेट पार्ट में से पानी आना चालू हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में से 9वें महीने में से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा हो तो आपको पैड लगा लेना है, उसे चेक कर लेना है कि ये मेरी जो पानी की थैली है वो तो नहीं फट गई है। आप चेक कैसे कर सकते हो? आपको पैड लगा लेना है। जब आप उस पैड को निकालें तो आपको उसको स्मेल करके देखना है कि अगर उसमें से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है तो वो पानी की थैली नहीं होती है। अगर उस पैड में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है और जो पैड है वो बिल्कुल व्हाइट है, येलो नहीं पड़ा है, तो ये आपकी पानी की थैली फट गई है। पानी की थैली फटते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि बच्चे के पास पानी नहीं बचता है और पानी नहीं बचेगा तो बच्चा हड़बड़ा जाएगा। और इस टाइम पर बच्चा अगर हड़बड़ा गया तो वो आपके अंदर ही पोटी कर देगा और पोटी वाला पानी पी लेगा। इससे बच्चे को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। आपका 9वां महीना चल रहा है तो इस टाइम पर आपको सीढ़ियां चढ़ना उतरना अवॉइड करना है। ज्यादा आप सीढ़ियां उतरे चढ़ने ना, एक दो बार आप किसी की निगरानी में चढ़ या उतर सकती हैं, अन्यथा आपको ज्यादा सीढ़ियां उतरना चढ़ना अवॉइड करना है 9वें महीने में। क्योंकि अगर आप एक बार फिसल जाते हो तो बच्चे को इससे नुकसान हो सकता है और आपको भी भारी नुकसान हो सकता है। तो सीढ़ियों को अवॉइड करने चढ़ना उतरना। नेक्स्ट, आपको इस महीने में चाय कॉफी या फिर चॉकलेट को अवॉइड करना है, क्योंकि चाय कॉफी में बहुत ज्यादा कैफीन होता है, तो इसलिए आपको अवॉइड करना है। और कई महिलाओं के जो 9वां महीना होता है उसमें नींद नहीं आती है उनको, तो जो चाय अगर हम पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, तो ये जो चाय और कॉफी होती है ये हमारी नींद उड़ा देती है। तो इस दौरान अगर आपको बहुत ज्यादा कम नींद आ रही है तो चाय कॉफी को तो जरूर अवॉइड करें अगर आप अच्छी नींद लेना चाहती हैं। ध्यान रखें, 9वें महीने में आपको पीठ के बल बिल्कुल नहीं सोना है, आपको हमेशा लेफ्ट साइड ही सोना है। इससे बच्चे के पास अच्छे से न्यूट्रिशन जाता है, बच्चे के पास ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से होती है, ऑक्सीजन अच्छे से जाता है। तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड ही ज्यादा सोना है। अगर आप थक गई हैं थोड़ा बहुत लेफ्ट साइड सोकर तो आप राइट साइड भी सो सकती हैं। ध्यान रखें अपनी पोजीशन पर कि आप किस तरह से बैठ रही हैं, किस तरह से लेट रही हैं, किस तरह से उठ रही हैं। आपको ध्यान रखना है कि 9वें महीने में आप एकदम से झटके से ना उठे बैठ। महीने में आपको कम नमक खाना है, कम शुगर खानी है, जिससे कि आपका हाई बीपी ना हो और हाई शुगर ना हो और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कोई परेशानी ना हो। तो इन सारी गलतियों को आपको अपने 9वें महीने में बिल्कुल नहीं करना है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपके बच्चे को कोई परेशानी ना हो और आपकी डिलीवरी एकदम से बहुत अच्छी हो और आपका बेबी एकदम से हेल्दी बेबी हो। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।